हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक का हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक्स में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी हमारा क्या स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, कंपनी में वीकनेसेस क्या क्या हैं, क्या कंपनी में किसी तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और इससे भी पहले अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं तो ये आपके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमारी इस कंपनी का जो है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं IRCTC के सेक्शन पर और यहाँ पर हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, टोटल 9 स्ट्रेंथ यहाँ दिख रहा है। तो चलिए एक एक करके सारे स्ट्रेंथ्स का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ। कंपनी का जो EPS ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है। दूसरा क्या है दोस्तों कि ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। कंपनी का अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ईयर बेसिस पर, उसमें भी एक ग्रोथ बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो अपने कोर बिजनेस से पैसा जनरेट कर सके। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। अगर हम लोग एनुअल नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले 2 साल में उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ बना है। FII FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग अपना होल्डिंग्स जो है इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो क्वार्टर वाइज में एक ग्रोथ हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर वाइज बढ़ रहा है। कंपनी विथ नो डेप्ट। कंपनी पे किसी भी तरह का कोई डेप्ट नहीं है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। कंपनी के पास क्षमता है कि वो नेट कैश जनरेट कर सके और इसका जो कैश फ्लो है उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में देखने को मिला है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस। कंपनी ने किसी भी तरह का कोई प्रोमोटर प्लेस नहीं किया है। दोस्तों अगर हम लोग IRCTC के स्ट्रेंथ का बात करें तो वाकई में बहुत ही शानदार है। वीकनेसेस का बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम लोग वीकनेस देखें तो वीकनेस कंपनी के पास एक भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं है, 0 है। अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों 1 है, तो उस चीज़ पर भी हम लोग थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं। क्या है अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों, तो अपॉर्चुनिटीज़ है हाई वॉल्यूम विद हाई गेन। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों थ्रेड्स। तो थ्रेड्स में क्या है, कंपनी का जो है वो 3 थ्रेड्स यहाँ दिख रहा है। पहला क्या है, कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके कारण उसका जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक साइड से ये जो है कंपनी के लिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा दे रहा है, बट दूसरे साइड से जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन वो वापस इस कंपनी के लिए ही काम करेगा। दूसरा क्या, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तीसरा हाई पी। ठीक है, तो ये 3 जो है इसका थ्रेड्स है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स डाटा का बात करें तो देख सकते हैं पेट्रोस्की स्कोर जो है वो 5 है। 6-7 के ऊपर होने से स्ट्रांग हम लोग मानते हैं। 5 है, खराब नहीं है, एवरेज है, इसलिए इसका जो फाइनेंशियल्स है उस पर थोड़ा सा नज़र बना के हम लोगों को रखना होगा। आगे दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी के पास 62.40% का होल्डिंग बना हुआ है। अभी भी म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है। पहले था 2.97%, अभी हो गया 3.91%। ठीक है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स का अगर हम लोग संख्या देखें तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है। पहले 26 म्यूचुअल फंड्स थे जो इसमें ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, अभी वो बढ़कर 30 हो चुके हैं। FII FPI हैव डिक्रीज होल्डिंग्स। FII और FPI का बात करें तो उन्होंने अपना होल्डिंग्स जो है थोड़ा कम किया है। पहले था 8.08%, अभी है 7.78%। नंबर ऑफ FII FPI इन्वेस्टर्स जो है उनका संख्या जो है वो बढ़ा है। पहले था 535, अभी है 544। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को इसमें बढ़ाया है। क्या है, पहले 20.80% था, अभी 21.52% है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो IRCTC में इन्वेस्ट करना किसी भी तरह का कोई मूर्खता नहीं होगा। आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी एक रिट्रेसमेंट फेज पर भी है, टेक्निकली बहुत ही शानदार एक पैटर्न भी बन रहा है, सपोर्ट के पास है। मैं इसी का टेक्निकल वीडियो भी बनाकर मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा, आपका लॉजिक जो है IRCTC के प्रति पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।